हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका दास IS बाबा जी, यानी कि आम सर्वेंट ऑफ यू। तो फिर से स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। तो आप देख रहे हैं आज का ब्लॉग। तो आज होने जा रहा है, बहुत ही अच्छी लीला होने जा रही है, लेकिन उससे पहले आप सभी का वेलकम। तो मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में, दिखाता हूँ आपको क्या क्या होने वाला आज यहाँ पे। तो सारी तैयारी पूरी हो चुकी है और देखो किससे मिला रहा हूँ मैं आपको भी, जो कल तक तो बहुत ही स्मार्ट हैंडसम बन रही थी और आज देखो। भाई साहब आपने तो डरा दिया, मुझे लगा ताड़का खड़ी हुई है। मैंने कहा उस दिन तो मारा है, आज दोबारा मारना पड़ेगा। पहचाना? क्या बात कर रहे हो, ये लोग पहले से ही पहचानते हैं मुझे। दुख हो रहा अब? हाँ? दुख हो रहा था फिर जाने का? अभी भी दुख नहीं हो रहा है इसको। ए नारी, अब तो दुख हो मनाओ। तो हमारी क्या नाम है, केके जी है और गजब की एक्टिंग है, ये एक्टर है ये। तो जितनी तारीख है उतने कम है ये। तो हमारे अमित भैया, हमारी सीता मैया भाई, और इतना प्यारा गेटअप किया आपने, बहुत ही। हाँ, ये बहुत अच्छा मेकअप है ना? ब्राइडल भी इन्होंने ही किया मेरा, हाँ। और वनवासी भी इन्होंने ही किया था, बृहस्पति भी इन्होंने ही किया था, सारे गेटअप इन्होंने ही किया। क्या बात अमित भैया। अमित भैया को आप कभी बोलूँगा नहीं, कभी वृंदावन आना, बरसाने आना। ये देखो मैं बिल्कुल ही बोल ही नहीं रहा भाई मैं कुछ भी। तो अभी हम चल रहे हैं आगे। हमारे लक्ष्मण जी तैयार हो गए हैं, सारी ये सेना तैयार खड़ी है हमारी। गुरु जी खड़े हैं यहाँ से। वॉल ही नहीं बनाया हमारी। हमें जो है बहुत ही परेशानी होती है। तो या तो मूवमेंट पूरी हो जाए या फिर चल के अपने लिफाफे में डालें। कुछ सफाई का साफ ध्यान रखें, सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हमें बहुत होती है। तो हम आपसे यही सहयोग मांगते हैं कि कृपया गंदा ना करें, यहाँ पर छिलके वगैरह ना होंगे, बिना छिलके से मूंगफली ले आएंगे, कोई बात नहीं, हमें भी दिलाइए, आप भी खाइए। रामचंद्र महाराज की। लीजिए, जैसे कि आप जानते हैं
याद हुआ है कि फलकलाल जी ननिहाल से जो है अयोध्या में पहुंच रहे हैं, तो मेरा सभी से ये अनुरोध है कि उनसे कोई भी बोलेगा नहीं, कोई भी उनसे बात नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उनकी वजह से ही हमारे प्रभु राम श्री जी कितने कष्टों में होते हुए जन्म को गए हैं। तो ऐसे भरतलाल से हमारा क्या मतलब है, हमारा क्या कारण है? हम बिल्कुल नहीं उनसे बात करेंगे। यह नगर को क्या हुआ है? जो भी आता है बस मुंह फेर कर चला जाता है, ऐसे जैसे मानो हमें कोई जानता ही ना हो। चलो शत्रुघ्न, शीघ्र महलों में चलो। सारे घोर अंधेरा छाया, चंदा मेरे रघुवंश का किसने आज झुकाया। उठे हुए दीपक सारे घोर अंधेरा छाया, चंदा मेरे रघुवंश का हाँ, परंतु यह अयोध्या की क्या दुर्दशा हो रही है? ये अयोध्या में क्या हुआ है? नहीं, हम पहले अपने पिताश्री के दर्शन करेंगे, उसके बाद किसी और से मिलेंगे। माताश्री प्रणाम। आओ मेरे लाल, तो वो कैकेयपुर में सब कुशल से तो है ना? माँ, कैकेयपुर में तो सब कुशल से है, परंतु आपने ये कैसे वस्त्र पहने हैं? आपके हाथों की चूड़ी और आपके माथे का सिंदूर, ये सब क्या है माँ? ये सब क्या है? मैं महलों में आया तो नगरवासी मुझे ऐसी घृणा की नजर से देख रहे थे कि जैसे ना जानो मैंने कोई अपराध कर दिया हो। जो कोई आए बस मुंह फेर कर निकल जाए, ऐसे जैसे कि मुझे कोई जानता ही ना हो। महलों में गया
तो देखा कि पिताश्री भी अपने कक्ष में नहीं है। और आपका ये रूप देखकर मुझे सचमुच आशंका हो रही है माँ। अरे मेरी लाल, पहले थोड़ा विश्राम कर लो, फिर थोड़ा जलपान कर लो, फिर तुम्हें सारा ज्ञात हो जाएगा। नहीं माँ, जब तक मैं पिताश्री के दर्शन न कर लूं तब तक मैं कोई जलपान नहीं कर सकता। बेटा, इतनी भी क्या जल्दी है? मैंने सारा काम बना के रखा है। सारा काम बना के रखा है? ये आप क्या कह रही हैं माँ? जो मैं पूछ रहा हूँ पहले आप उसका उत्तर दीजिए। बेटा, मंत्रा दासी ने मुझे बड़े ही अच्छे अवसर पर सावधान किया है, वरना सारा काम बिगड़ जाता और मेरे हाथ मलने के सिवाय कुछ न रह जाता। माँ, आप ये कैसी रहस्यमयी बातें कर रही हैं? जो मैं पूछ रहा हूँ पहले उसका उत्तर दीजिए। पिताश्री कहाँ है? भैया राम, लक्ष्मण और माँ जानकी कहाँ है? बेटा, मैं कह तो रही हूँ, मैंने सारा काम बना के रखा है, परंतु खेद है, महाराज ने मंगल समय दम तोड़ा है। अरे, राम का मन जाना ही तो उनका मृत्यु का कारण बना है। राम का मन जाना? ये तुम क्या कह रही हो माँ? लेकिन मेरे राम बोलो तो क्यों गए माँ? क्यों गए? मैं ठीक कह रही हूँ बेटा। एक बार महाराज से मुझे 2 वरदान मिले थे। जब मैंने देखा राजा तुम्हारा हक छीन के कौशल्या का राज राम को दे रहे थे, तो मंत्रा दासी के कहने पर सुअवसर देख के मैंने अपने दोनों वर मांग लिए। पहले वर में मैंने तुम्हारे लिए राज्याभिषेक मांगा और दूसरे वर में क्या मांगा था दूसरे वर में तुमने? दूसरे वर में राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। माता, ये तो तुमने बड़ा ही सुंदर काम किया। और सारे संसार का पाप मेरे से फोड़ दिया। माता, तुम मेरी माता हो। क्या तुम ही हो माता मेरी? क्या तुम ही सूर्य कुल की रानी? क्या तुम ही जन्मदाता मेरी? मैं भूला हाँ तुम माता हो। माता का पद तो ऊंचा है, माता से कुछ भी अनुचित कहना सब प्रकार अनुचित दस्ता है। इसलिए एक ही मार्ग इस भूले भटके को माता है। वो नहीं आज से माता है, जो नहीं आज तक माता है। तुम मन में यही कल्पना कर, कोई बेटा जन्मा ही नहीं मेरे। मैं तो दूंगा मैं माता हूँ, कोई माता ही नहीं मेरे। मानो तो सब कुछ सभी
देखा हो तो किसी और को दोष देने से क्या फायदा। हे पिताश्री, यदि मेरी आवाज इस लोक तक जा रही हो तो आप भी सुन ले। आज आपका ये पुत्र भरत महारानी कैकेयी का त्याग करता है। ये महल, ये कष्ट जहां मैंने अपना जीवन तेरी गोद में बिताया, मैं इस महल में आज के बाद कभी नहीं आऊंगा। भैया राम को वनों में भेजते वक्त तेरी जबान क्यों न कट गई, तेरे मुंह में छाले क्यों न पड़े। आया बागी, तूने इस धरती पर जन्म ही क्यों लिया, और जन्म लिया तो मेरे माथे कलंक क्यों लगाया। संसार क्या सोचेगा, संसार तो यही सोचेगा था कि भरत ने ही राजगद्दी के लिए अपनी माता को उकसाया होगा। परंतु याद रख, जिस प्रकार तूने अपना कपड़ व्यवहार नहीं छोड़ा है, उसी प्रकार ये भरत भी अपनी राम भक्ति नहीं छोड़ेगा। माँ, माँ, मैं हूँ आपका भागा भरत। तू आ गया भरत, देखना मेरी कोई नहीं सुनता। भरत, पुत्र अब तो तू राजा हो गया है, अपनी सेना को आज्ञा दे भरत कि जहाँ वो राम को छोड़ कर आया वहाँ वो मुझे भी छोड़ कर आ जाए। भरत, ये तुम क्या कहने लगी? मैं तो केवल अपनी माँ के पास इंदु के हृदय को लेकर आया था। मेरा कष्ट वो सह रहे हैं। आप किसी प्रकार की चिंता ना करें, जिसको राजगद्दी का अधिकार है तिलक केवल उसी का होगा माँ, केवल उसी का होगा। सत्य कह रहे हो पुत्र? हाँ माँ, तुम्हारा ये भरत एक एक बात सत्य कह रहा है। अब माँ विलंब ना करो और गुरुओं से आज्ञा लेकर वनों की और कूच करो। तो मुझे भी लेकर चलेगा वन में? हाँ माँ, मैं आपको भी भैया राम के पास लेकर चलूंगा। चलो माँ, शीघ्र चलो। भगवान, मैं गुरुदेव, मेरा परिचय कराइए। भरतलाल जी मुझे पहचानते नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए। बेटा भरत, ये अयोध्या की सीमा के सबसे नजदीक वाला राज्य है। ये वहाँ के राजा निषाद जी हैं और ये महाराजा दशरथ के दूसरे पुत्र भरत हैं। हमारे मित्र भगवान राम के छोटे भाई भरत, जाओ। क्या हमारे प्रभु के मित्र हैं? हमें बड़ी ही खुशी हुई आपसे मिलकर। परंतु भरतलाल जी, जो इतनी बड़ी सेना हाथी घोड़ों पर किस ओर जाने का विचार है?
विचार तो केवल एक ही है मित्र, मेरे प्रभु श्री राम के पास। वो मुझे भागे को छोड़कर यहाँ वनों में आ गए हैं और मेरा भागा उन्हें ढूंढे फिर रहा। मित्र निषाद राज, अब आप तुम ही मेरी सहायता करो और मुझे मेरे प्रभु से मिलाओ। मित्र, मेरे प्रभु से मिलाओ। पहले तो भरतलाल जी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। ये सेना देखकर हमने सोचा आप भगवान राम को अब हमारे बीच में हमारे शनि मंदिर के तिलेश्वर पंडित जी हैं। अगर किसी को अपना शनि उतारना हो, शनि पूजा करानी हो, तो हमारे तिलेश्वर पंडित जी से संपर्क कीजिए। ये दशरथपुरी मेट्रो है, उसके साथ में एक बहुत प्राचीन शनि मंदिर है जो जिनके ये पुजारी हैं। क्यों भागने लगे, जरा देखो तो सही। बोलिए कुछ क्या बात है, मंदिर के बारे में बताइए। पूजा पाठ कैसे करते हैं, कैसे? मंदिर तो बहुत फेमस है, जो आता है जो मांगता है मनोकामना उसका पूरा हो जाता है। बाकी जो जाएगा वही पाएगा। बाकी भगवान बहुत दयालु हैं। शनि महाराज कोई वहाँ से कोई खाली आज तक गया नहीं। लोगों में धारणा है शनि को लेकर, वायुमंडल में ढला रहा है। देखिए वो धूल निकल आ रही है। इसको शनि के बारे में धारणा है। आप देख रहे हैं ना भैया, प्रतीत होता है भरत आ रहा है। भैया मेरा भाई भरत आ रहा है। भैया आप समझ क्यों नहीं रहे, भरत आ रहा है। प्रतीत होता है वो हमसे यहाँ युद्ध करने आ रहा है। अभी आपको थोड़ी से बात कर दी। शनि का पुजारी तो शनि की भाई शीघ्र आज्ञा दो मुझे। भाई को समझूंगा मैं, अन्याय न्याय पर चर्चा है, ये कैसे हुई तो खौफ नहीं छुटकारा है। इसलिए हाथ में धनवा है, धनवा पर बाण है चिन्हा। शत्रु सबल जाओ रणवे, लक्ष्मण का क्रोध है बड़ा। लक्ष्मण का क्रोध है बड़ा, लक्ष्मण का क्रोध है बड़ा। पृथ्वी हो जाए खंड-खंड, विंध्याचल तिल-तिल हो जाए। तूफान समुद्र से उठकर चाहे अंबर से टकराए, शंकर भी आकर मदद करे तो शंकर ही की साक्षी है। रणवीर से संघार दूंगा जो मेरे भाई का बैरी है। वो देखो, पहले तो भरत गिर गया है, पर ये समझना आता है व्याकुल हो रहे हो भरत। आखिर आप मुझे नगरी में अकेला छोड़कर आ गए। आपने जब आगे भरत की प्रतीक्षा भी नहीं करी प्रभु। आप नहीं जानते थे कि आपके बिना आपका ये ताज कैसे रहेगा। और आप मुझे अयोध्या नगरी में अकेला छोड़कर चले आए। मुझे पिता की आज्ञा थी, पिता के वचनों का पालन करने की। भ्रात प्रेम को नहीं सोचा, लेकिन पिता के वचनों का पालन नहीं कर रहा है। तो आपका ये दान, आपका ये फल करेगा और अयोध्या का राज केवल आपका है और आपका ही रहेगा। भैया 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 आप मुझे लेकर रखे रहे भैया। अरे शत्रुघ्न, इतना व्याकुल ना हो, तुम्हारे साथ तो
तुम्हारे भाई भरत हैं, क्यों इतना व्याकुल हो रहे हो? बरनी न जाई मनोहर शोभा बहुत थोड़ी मति मोरी। हे माँ, मैं आपका अपराधी हूँ। इस हमारे धर्म के कारण ही आप ये दुख भोग रही है। मैं आपसे क्षमा मांगने के काबिल तो नहीं हूँ, पर तुम ऐसे कहते जब आगे भक्त को क्षमा कर देना माँ, क्षमा कर देना। भैया मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना भैया। लक्ष्मण, मैं क्या कर आपको चक्र को बचा करता और मैंने ये कलश बात आपके लिए चलाने को उठाया। अरे तो भागे, तूने व्यापार मेरे हृदय पर क्यों न मारा? यदि तूने व्यापार मेरे हृदय पर मार दिया होता तो मैं आज अपने कलम की तू लेकर अपने प्रभु के सामने तो लाया होता। लक्ष्मण, तू कितना भाग्यशाली है जो हर वक्त प्रभु की सेवा में रहता है। और मैं अभागा संसार का कलंकित अपने माथे के लिए दौड़ता हूँ। भैया, ये सब महारानी कैकेयी का किया हुआ है। घास महारानी कैकेयी बात रह गई होती। यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? हाँ भैया, मैं जानता हूँ कि स्त्री और माँ के बारे में ऐसा कहना उचित नहीं। माँ, नहीं माँ, ऐसा ना कहो। इसमें आपका कोई कसूर नहीं। क्या कर्मों की गति कभी टाली जा सकती है? नहीं, उनके पिताजी के वचनों का पालन करना है। माता जी प्रणाम। अरे यार रुक नहीं, तुम राम ही देखिए के अनुसागे चित पथ चले जाए संगला। पिताजी कहाँ? मुझे माताओं ने भरत पिताजी का भैया बोलो भरत, किस प्रकार आप अपने साथ पे छोड़कर अनाथ कर चले आए? आपके जाने के पश्चात अयोध्या में सोने हो गई और पिताश्री स्वर्गवास।
भाग्य के अनुसार चलता है और जो विधि और विधान को मंजूर होता है उसी के कारण ये सब होता है। दुनिया वालों, आज ये भरत तुमसे एक प्रार्थना करता है। ये धन, ये दौलत, ये वैभव संसार में केवल एक माया है। इस माया के पीछे अपने घर के प्रेम को कभी ना बिगाड़ना। दुनिया में यदि कोई दौलत है तो केवल वो परिवार है। आपका भाई आपकी सबसे बड़ी दौलत है। संसार में सब कुछ खो देना, परंतु कभी अपने भाई को ना खोना, अपने भाई को ना खोना। आयुष्मान भव। पधारिए रघुवंश रोहिणी श्री राम, पधारिए। सदा सौभाग्यवती आयुष्मान भव। स्वामिनी अभिनय चमनी हमारी जो अभी आपने रोल देखा था ना भरत का, भाई साहब क्या रोल है। आप पहचानो इनको। सर क्या रोल किया। धन्यवाद सर, प्रभु की कृपा है। आशीर्वाद रामचंद्र का भाई साहब को स्वागत करें। दोनों भाई रोल करते थे जब वो मिले थे, जब ऐसा लग रहा था असली में दोनों भाई मिल गए भाई। पिछले मैंने लास्ट में मैसेज भी दिया था, हालांकि जो मैसेज मैंने दिया था वो उसमें कोई डायलॉग नहीं है, वो मैंने अपनी तरफ से लोगों को मैसेज दिया था। ये सब बड़ा दौलत के पीछे आप किसी ना भागे। भ्रात प्रेम और प्रेम, घर का प्रेम, सबसे बड़ा दौलत वही है। मानना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू बोल रहे भाई। आप जो कमेंट करके बताना इनको कैसा रोल लगा। बहुत ही प्यारा रोल किया था उन्होंने। तो ये भरत जी थे, जो उनके भाई थे, जो वो लक्ष्मण थे, तो उन्होंने अच्छा रोल किया था आज। और हमारे ये राजेश जी यहाँ पे ऐसी सेवा कर रहे हैं। अगर वो थक जाए, हमारे कैमरामैन थक जाए या कोई थक जाए, तो उनके लिए गरमा थक जाए, गर्मा गर्म प्रसाद दे रहे हैं। ये क्या है आप? तो देखिए ये पक्षी कैसे मधुर तान सुना रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है ये बेजबनों की छटा का किस प्रकार आनंद उठा रही है। मानव जीवन की असत्ता को भूले जा रही है। तुम करते कहती हो। भैया भैया पृथ्वी और धरातल, स्वर्ग, उनका क्या अर्थ है? और भक्ति का क्या मार्ग? लक्ष्मण, वेद की नीति और धर्म के अनुकूल कार्य करना, यही भक्ति है। जब मन संसार के कार्यों से हटकर मेरे चरणों में लग जाता है, इसे ही भक्ति कहते हैं।
यथार्थ है प्रभु। मेरा मार्गदर्शन करने के लिए मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं राम और ये मेरी पत्नी सीता और वह मेरे भाई लक्ष्मण है और हम अयोध्या के रहने वाले हैं। देवी, तुम कौन हो? मैं लंकापति महाराज रावण की बहन। ये धर्म और दूषण का ही साम्राज्य है जो मेरे भाई हैं और मेरा नाम मेरा नाम सूर्पनखा है। परंतु देवी, तुम इस प्रकार वनों में क्यों घूम रही हो? मैं घूम रही हूँ पति की खोज में। मेरे योग्य आज तक हुई, मैं तो उनसे ऐसे ही मजाक नहीं थी। वास्तव में तुम ही मेरे योग्य हो, मुझे स्वीकार करो। देवी, मैं तो एक सेवक हूँ और भला सेवक के पास तुम्हें क्या मिलेगा? वह स्वामी है, वह जग के पालनहार है। आप उन्हीं के पास जाइए और मुझे माफ करिए। इतने निठुर ना बनो। देखो, मुझे देखो, ये कचरारे नैन, ये लचकीले कमर और ये सुकुमार शरीर, इसे देख तुम्हें मन नहीं रुक रहा था तुम्हारा? नहीं देवी, मैंने तुमसे कह दिया आप प्रभु के पास जाइए। मैं तो एक तुच्छ सेवक हूं, मुझे क्षमा करें देवी, जाइए। क्या ये तो मेरी बात ही नहीं मान रहा। राजाओं के यहाँ तो अनेक रानियां रखने का रिवाज है, तुम ही मुझे अपना लो। देवी, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ और मैं वेद विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता। अब समझी, जब तक ये विनाशकारी यहाँ पे रहेगी तब तक मेरी बात नहीं बनेगी। अब मैं अपनी असली रूप में आके पहले इसे खाना। लक्ष्मण, बात सुनो। लक्ष्मण, बात तो सुनो। लक्ष्मण, देवी, देवी, जाओ, वह तुम्हारी बात अवश्य सुनेगी। अब आना यहाँ पर, अब क्या विचार है? देवी, क्या आप मुझसे विवाह करना चाहती हैं? आइए। परंतु देवी, हम रघुवंशी हैं और रघुवंशी ऐसे ही किसी भी स्त्री से विवाह नहीं कर सकते। हाँ,
रघुवंशियों की एक रीति है, कोई भी रघुवंशी अगर विवाह करता है तो उनकी होने वाली भार्या को सर्वप्रथम आकाश मार्ग से गुजरते हुए सोने की चिड़िया को देखना पड़ता है। सोने की चिड़िया भी होती है? हाँ दीदी, होती है। अगर आप उस चिड़िया को देख पाए तो मैं आपसे अवश्य विवाह करूंगा। वह देखिए देवी, वह आकाश में ऊपर कौन पर्वत के ऊपर वहां जो अभी आपने 3 माताएं देखी थी, उनमें से एक माता जी का पहचाना, सोनिया माता जी। अब क्या बने थे? कौशल्या। ओए होए, अच्छा आपको दुख हुआ था कल राजा दशरथ में डेथ हुई थी, लेकिन इस केके को तो नहीं हुआ था। तो इन्होंने इतना अच्छा प्यारा सीन किया अभी आपने रोने का, जो बहुत ही अच्छा। और ये हमारे पीछे देखो, ये नेगेटिव रोल का ना ठेका सब एक ही को मिला हुआ है, प्रतिभा को। नेगेटिव रोल का सिर्फ एक ही मिला हुआ है, प्रतिभा को मिला हुआ है। और चल पड़ी देखो ये। तो चलते हैं अभी हम। बोल सियापति रामचंद्र की। आवाज कहाँ आई? बोल सियापति रामचंद्र की। जसरपुरी रामलीला कमेटी के भाई मनीष मित्तल साहब, तुम्हारी गोद में भूल देता है तुम्हारा पीना पिलाना। तुम्हारी बहन की ये दशा है और तुम्हें पीने पिलाने का ख्याल है। धिक्कार है तुम्हारी आदत पर, धिक्कार है। नाक कठिन नृत्य हो आई, चेहरा लहू लुहान हुआ, बतारी मेहनत सुबह कहा तेरा घमंड सब हुआ। इस जालिम ने की है ये हरकत, अरे किसके सर पे मौत चढ़ी, जीने से बेजान है कौन, किसकी आई पूरी घड़ी। संतकवन में 2 लड़के आए हैं और अपने साथ एक सीता नाम की राजकुमारी लेके आए हैं। ये पंचवटी में रहते हैं, मानो उन्हीं की जागीर है। मैं घूमते हुए वहां को निकल गई और उनसे पंचवटी में रहने का कारण पूछा। तभी छोटे तपस्वी ने तो फिर क्या सुबह, तभी छोटे तपस्वी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। जब मैंने उसकी बात नहीं मानी तो उसने मेरी जान का साथी अभी आपने देखा सुपर्णा का भाई देखा, अब खरदूसण की माँ देख लो पहले। अरे ये तो दिखाओ, भरत की है, मेरा बड़ा भाई है। सारा परिवार आ रहा है क्या? पूरी फैमिली हमारी, लक्ष्मण मेरा तो छोटा वाला है। भाई ये तो पूरा परिवार है। ये तो भरत और ये सुपर्णा की मम्मी
ये तो पूरा ठेका ले रहा है रामलीला का। ठेका इस बार, अब की बार हमारे पास ही है। अच्छा हाँ, इस बार ठेका हमने लिया रामलीला। तो ये देखो सारा परिवार बैठा हुआ है। हाँ, मेरा भांजा है, मेरा बेटा है, और मेरे 2-3 भांजे और हैं, वो भी कर रहे हैं। मेरा भाई है, हम सभी लोग लगभग। हमारा भाई है छोटा। मानना पड़ा पूरा परिवार ही एक्टिंग का एक्टर हो गया। आपकी नहीं बने कुछ भी? नहीं, हम नहीं, लेडीज लोग नहीं करते, ये लड़के लोग करते हैं सब लोग। ठीक है भैया, ये देखो अभी लक्ष्मण का भैया आ गया रोल, जो इनके भाई है। अपने कुछ साथियों के ये लो, इनका बेटा भी आ गया इनका है। बेटा है, ये वाला, ये इनका है। सती स्त्री का ये आगे वाला। राक्षसों के सामने नहीं होना सब चाहिए। बाप बेटे लग भी रहे हो तुम, भाई भाई लग रहे हो एक और हो जाओ। भाई। ये देखो ये भरत बना था, और ये जो सती स्त्री का बेटा राक्षसों के जो भी मेरे साथ भरत के साथ जो शत्रुघ्न बन गया था, मेरा बेटा ही था। माते आई बदल कर दिया। बाप बेटा भाई बन के आए थे। पूरा परिवार आ रहा है इनका तो। आओ जितने भी और हमें बदलो। हमारे ये तो तीनों मेरे भाई ये वो हैं। दुष्ट कौन है? मेरे भाई है दोनों, वो मेरा भतीजा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, वो मेरा भाई है। ये तो खुद से बता रहे हैं कि मैं भाई है, पहले सब कुछ बता रहे हैं, तो आज का ब्लॉग तो यहीं तक था। वाह भैया, मानना पड़ेगा पूरा परिवार का। और उसका छोटा भाई। या वीरा देख, तो यही है मैं छोकरा जिसने ऐसी हरकत की। कोई सेना भारी हो तो अपना कौशल दिखलाए हम। इस छोटी धनी बोले करके अपनी ये तलवार उठाए हम। है यही दंड पर यह तुम्हें इस कंच बटी से जाओ तुम, अपनी पत्नी ले जाओ तुम। ज्यादा बातें मत बना और आकर दो हाथ कर, नहीं तो उस नटकटी की गोद में जाकर छिप जा। वो नाच चलेगी फटफट जुबा चली, बनाता हूँ पुर्जा तेरे, उड़ा देता हूँ धज्जी या धनी। और दुष्ट खड़ा रह सावधान, रक्षा कर अपने प्राणों की, ले तुझ पर वर्षा होती है दशरथ नंदन के बाणों की। और सेना निकल भाई, घर को बाहर कर, और सेना निकल। चल तू भी यम के द्वार चल। देख रहे हो पूरा पूरा परिवार है ये। तो जय श्री राम, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा पूरा परिवार है। ये मेरा भांजा है, ये मेरा भांजा है, ये मेरा भांजा है, ये मेरा छोटा भाई है, वो मेरा बेटा है। लक्ष्मण का जो किरदार निभा रहा है वो मेरा छोटा भाई है, और अभी भरत का किरदार मैंने अभी आपके सामने निभाया, ये मेरा छोटा भाई है, ये भांजा है। तो लगभग हमारा पूरा परिवार ही प्रभु श्री राम की सेवा में हर वर्ष इसी भांति लगा रहता है। और मैं आने वाली जनरेशन से, पूरी पीढ़ी से सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि प्रभु श्री राम के इस काम को खत्म ना होने दे, इस प्रथा को, इस पीढ़ी को आगे बढ़ाएं। जो युवा हैं, जो लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा इस रामलीलाओं में भाग ले। इससे हमारा जो धार्मिक समाज है, हमारा जो धर्म है, हमारा जो सनातन धर्म है, वो जीवित रहे।
आप रामलीला को कई लोग घृणा की नजर से देखते हैं कि क्या तुम ये कैरेक्टर बनते हो, ऐसा बिल्कुल गलत। आप प्रभु श्री राम का काम कर रहे हैं, अगर आप इसको हिंदू होकर आप इस घृणा से देखेंगे तो बहुत ही गलत बात है। मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रभु श्री राम का भजन करें, रामलीला में भाग लें, इस प्रथा को जो सदियों पीढ़ी से चलती है इसे जीवित रखें, ताकि हमारी जो रामलीला हमारी सभ्यता को दर्शाती है, बताती है कि हमारे प्रभु श्री राम या हमारे धर्म में कैसे किया जाए। तो मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि रामलीला को हमेशा अच्छी नजर से और भाव की नजर से देखें और रामलीला में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। जय श्री राम। परिवार है जो सेवा के भाव में रहता है और रामलीला के लिए उन्हें कोई छोटा मोटा नहीं है। जैसा देखो पूरा लाखों का परिवार बना हुआ पूरा ये, और ये सारा परिवार भी देखो भक्ति भाव है भाई हमारी। देखो ये का पूरा परिवार है, ये यहाँ पे देखो ये इनकी मम्मी है जो क्या बात है, ये देखो पूरा परिवार, पूरा परिवार ये माना ठेका लगा। अगर हमें ठेका लगा, मैंने ठेका ले रखा, अगर हमें ठेका ले रखा, ठेका लेगा श्री राम की सेवा करते हैं हर साल, सालों से कर रहे हैं, 2004 से कर रहे हैं। तो भैया आज का ब्लॉग ये तक था, बताना वो कैसा लगा पूरा परिवार, इतना अच्छा लग रहा है पूरा परिवार है, बस अच्छा लग रहा है। तो आज का ब्लॉग ये था और कमेंट में बताना वो कैसा लगा। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव हे रघुबर तेरी आरती गा, हे रघुबर तेरी आरती गा।